जय श्री राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख मास महात्म्य के 19वें दिन की कथा। और कथा के अंत में हम सुनेंगे टिप ऑफ द डे कि अपना कैलेंडर कहाँ पर टांगे। कथा प्रारंभ करते हैं। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास महात्म्य का फल और भी है, ध्यान पूर्वक सुनिए। पंचाल देश के राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु वह पूर्व जन्म में उसने कभी भी जल का दान नहीं किया। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी रानी और कुछ साथियों सहित पर्वत की ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष बिताए थे। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया है, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्र व पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़े। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करता हुआ 2 मनुष्य याज और उपयाजक नामक वाले वहां आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी, राज सिंह से हीन, वन के मार्ग को ना जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर उसे उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया और अब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मैं इस जन्म से शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान हूँ, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ, फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्र हो गया, मेरा सब राज्य कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया, वन का वासी अकेला क्यों रह गया, मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा, मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपायाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा, 10वें जन्म में भी तू कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने सब छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा ना आ जाए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं है। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे हुए वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वेश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक से नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कर्षण बोले कि हे वेश्य, धन को इन घास फूस में फेंक कर मैं तो स्वयं इधर उधर भाग गया। व्याघ्र ने ऋषि से पूछा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़े दूर पक्के तालाब से निर्मल जल है, वहाँ पर जल पीकर और अपनी थकान दूर करके अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पांवों की खोज करते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज्य, धन धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या साजुष्य मुक्त पाने की है तो वैशाख धर्म को करो, इसको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तू तत्काल ब्याह, गो, ब्राह्मणों को दान, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर, माधव भगवान की पूजा कर
दिव्य प्रतिमाओं के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इस वैशाख के महीने में सब धर्मों को करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के कथनानुसार वैशाख के महीने में धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुयश ने अपना खोया हुआ सारे राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इति श्री वैशाख महात्यम 19वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए जानते हैं टिप ऑफ द डे। जब भी आप कभी कैलेंडर टांगे तो कभी भी ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा है, इसलिए वहाँ पर हम कभी भी कैलेंडर को नहीं टांगते हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।